16वें और 17वें श्लोक को हम साथ लेंगे। पढ़िए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। इसका संधि विच्छेद करेंगे। काश्यः च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकिः च अपराजितः द्रुपदः द्रौपदेयाः च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रः च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। परमेश्वासः, परमेश्वासः श्रेष्ठ धनुष वाले। काश्य, यहाँ पे काश्य किसको कहा जा रहा है? काशीराज। या अर्थ क्या है? यहाँ काश्यश्च परमेश्वास मतलब जो काशीराज है वो भी श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। च का अर्थ है और, महारथ महारथी, शिखंडी, च का अर्थ है एवं, एवं और तथा, ये सब च के अर्थ में आते हैं। दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न च तथा, विराटः राजा विराट, च और, अपराजितः अजेय, सात्यकी सात्यकी, द्रुपदः राजा द्रुपद, च एवं, द्रौपदेयः द्रौपदी के 5 पुत्र, च और, महाबाहु बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र, सौभद्र किसको कहा जा रहा है? अभिमन्यु जी को। पृथ्वीपते, हे राजन, सर्वशः सब ओर से, पृथक पृथक अलग अलग, शंखान शंख दद्मौ बजाए। इसका क्या अर्थ है? इन दोनों श्लोकों का क्या अर्थ है? हे राजन, यहाँ बता रहे हैं श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र। कौन है सुभद्रा जी के पुत्र? अभिमन्यु। इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। शंख हर कौरवों की ओर से भी सभी लोग शंख बजा रहे हैं और पांडवों की ओर से भी सभी युद्ध में उनकी तैयारी की स्वीकृति देते हुए अपने अपने शंखों को जोर जोर से बजा रहे हैं। आइए अगले श्लोक में देखते हैं क्या कह रहे हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सह घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभः नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन्। च का अर्थ है और, सह का अर्थ है उस, तुमुल, तुमुल मतलब बहुत जोर से, बहुत तेज, भयानक। घोष, जब बहुत जोर जोर से शंख बजाए तो घोष मतलब उन शंखों की जो शब्द थे, आवाज थी उसने। नभ, नभ मतलब आकाश, च मतलब और, पृथ्वीम पृथ्वी को, एवह भी, व्यनुनादयन गुंजाते हुए मतलब जोर जोर से गुंजायमान होते हुए।
धार्त राष्ट्रानाम, धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदयानी हृदय व्यधारेत विदीर्ण कर गए। जब इस प्रकार से पांडवों की सेना के सभी महारथियों ने अपने अपने शंख जोर जोर से बजाए। जो अभिमन्यु है उन्होंने अपना बजाया, द्रौपदी के पांचों पुत्र ने भी शंख बजाए, जो पांडव के पांचों पुत्र हैं उन्होंने भी शंख बजाए। जब सभी लोगों ने जोर जोर से शंख बजाए तो संजय क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जो हमारे पक्ष वाले हैं यानी जो कौरवों के पक्ष वाले हैं, जो कौरव की सेना है, उन सब के इस प्रकार के इतने भयानक स्वर को सुनकर उन सभी के जो हृदय है वो विदीर्ण हो गए। वो डर के मारे जोर जोर से कांपने लग गए। इतना भयानक स्वर था पांडवों के द्वारा बजाए हुए शंखों का कि पृथ्वी भी कांपने लगी। और इस प्रकार के स्वर को सुनकर जो कौरव थे वो भी, उनके हृदय भी विदीर्ण हो गए, वो भी डर के मारे कांपने लग गए। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़े। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, इसकी संधि हो रही है, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्दम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। महीपते, हे राजन, अथ इसके बाद, कपिध्वज कपिध्वज, पांडव अर्जुन ने, व्यवस्थितान मोर्चा बांधकर डटे हुए, धार्त राष्ट्रान धार्त धृतराष्ट्र के संबंधियों को, दृष्टवा देखकर, तदा उस, शस्त्र संपाते मतलब शस्त्र चलाने की तैयारी के, प्रवृत्ते समय, धनु धनुष उद्दम्य, उद्दम्य मतलब उठाकर, ऋषिकेशम ऋषिकेशम मतलब ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से, इदम यह वाक्यम वचन, आह कहा, अच्युत हे अच्युत, में मेरे, रथम रथ को, उभयो उभयो मतलब दोनों, सेनयो सेनाओं के, मध्य बीच में, स्थाप्य खड़ा कीजिए। जब इस प्रकार से दोनों तरफ के शंखों की इतनी जोर की ध्वनि पूरे आकाश को गुंजायमान करती थी, उस समय जब दोनों तरफ की इस प्रकार के स्वर को देखा तो संजय क्या बता रहे हैं, ये सारा दृष्टांत संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और कह रहे हैं, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी उस समय, अचानक राज्यों राज्यों को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़ा हुए देखकर पांडु पुत्र अर्जुन ने अपने धनुष को उठा लिया और भगवान कृष्ण से क्या कहा कि हे अच्युत, हे भगवान, दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरे रथ को ले जाइए और उसे तब तक वहां खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए अपने इन संबंधियों को
जो युद्ध की इच्छा करने के लिए मेरे सन्मुख उपस्थित हुए हैं, उन सभी को अच्छे से देख ना लूं। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जब इस प्रकार की ध्वनि हुई, उस समय दोनों सेनाएं बिल्कुल युद्ध के लिए तत्पर थी। और उस समय एकदम अर्जुन ने जैसे ही कौरवों की तरफ देखा और उस तरफ खड़े हुए अपने सगे संबंधियों का दर्शन किया, उस समय न जाने उनके हृदय में ऐसा क्या भाव आया कि धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं कि अर्जुन ने उस समय भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप इसी समय मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए और वहां जाकर खड़ा कर दीजिए, जिससे कि जब एक व्यक्ति मध्य में होता है तब वो दोनों तरफ की सेनाओं को अच्छे से देख सकता है। तो उस समय अर्जुन कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि किस प्रकार दोनों तरफ खड़े हुए मेरे सगे संबंधी एक दूसरे से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। मैं उन सबको बड़े ध्यान से एक बार देखना चाहता हूँ युद्ध करने से पूर्व पहले। आइए आज की कक्षा के इन 5 श्लोकों को हम सभी एक बार पढ़ते हैं, फिर अगली कक्षा में हम अगले 5 श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा कर दें, जिससे कि इस युद्ध में उपस्थित एक एक सैनिक का मैं, अपने सगे संबंधियों का मैं युद्ध से पूर्व अच्छे से दर्शन करने में सफल हो सकूं। इस प्रकार का निवेदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया है। और इसके बाद जब दूसरी ओर खड़े हुए अपने सगे संबंधियों का दर्शन अर्जुन करेंगे, तब उन्हें वो संशय, वो आसक्ति अपने में उलझाएगी, जिसके कारण भगवान से वो अपने आप को इस युद्ध करने के लिए असामर्थ्य घोषित करेंगे। और किस प्रकार भगवान उनके इन सभी संशयों का निवारण करेंगे, उसे हम आगे बढ़ते हुए श्लोकों में अगली कक्षाओं में अच्छे से समझेंगे।